बच्चों, तो स्वागत है आपका पढ़ाई विद मानिक में। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 9th और 10th का कॉमन होने वाला है। बिकॉज जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वो आप अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, उसको पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये मेथड है आपका। और क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये टॉपिक है आपका। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा कि दोनों को रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ऐसा कर दिया जाए कि दोनों 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड। हम लोग अगर क्लास 9th और 10th दोनों की बात करें तो क्लास 9th पॉलिनोमियल, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। यही इक्वेशन होती है हमारी, ax² plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो गया हमारा तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। हमने बहुत बार डिस्कस करा है। अब क्या होता है कि इसमें इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, सोल्यूशन करने होते हैं, या कभी कभी होता है कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। क्या फाइंड आउट करना होता है? फैक्टर। तो उसको हम लोग कैसे निकालें? तो आपने पढ़ा है कि हम लोग हमारे पास मेथड होता है मिडिल स्प्लिट टर्म। इसको मिडिल स्प्लिट टर्म क्यों बोला गया, क्या होता है, आइए एक बार देखते हैं अच्छे से। देखिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो मेथड क्या होता है, मेथड ये होता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको, और यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, AC, A इंटू सी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब AC के ऐसे फैक्टर निकालिए जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या आना चाहिए, प्लस का B। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केयर करिएगा, क्या आना चाहिए, प्लस का B। ओके, देखिए अगर मैं A और C का फैक्टर करूं तो A इंटू सी होगा। अब इसमें मैं क्या करूं, A प्लस सी करूं तो मुझे प्लस का B मिलना चाहिए, या A माइनस सी करूं तो मुझे B मिलना चाहिए। ये कंडीशन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल स्प्लिट टर्म। मिडिल स्प्लिट टर्म ही क्यों बोला, क्योंकि देखिए अगर आप ax² प्लस bx प्लस c में ऑब्जर्व करेंगे तो जो bx वाला टर्म है ये कैसे कहाँ बैठा है आपका, मिडिल में बैठा है। इस वजह से इसको हमें क्या करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है। इसको ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए जिससे ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, प्लस का B मिलना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब ऐसा क्यों है, देखिए यहां पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कितने टर्म है, टोटल 3 टर्म है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो कितने टर्म मिल जाएंगे, 4 टर्म मिल जाएंगे। अब 4 टर्म में मैं 2 का पेयर बना सकता हूं और फिर एक पेयर से कुछ कॉमन, दूसरे पेयर से कुछ कॉमन, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने जो आज का टॉपिक स्पेशल रखा है वो ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें रूट मेंशन है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो उसका मिडिल स्प्लिट टर्म करना सब बच्चों को आता है, मोस्टली आता है, वो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो इसलिए आप लोग क्या कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम वहां होती है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, रूट। तो रूट का फैक्टर कैसे निकालेंगे, रूट का मिडिल स्प्लिट टर्म कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर प्रेजेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा रूट का कॉन्सेप्ट, जो क्लास 9th वाले चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, क्लास 10th वाले 9th में पढ़ के आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है कि रूट a इंटू रूट a क्या होता है, a होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि आया कैसे। चलिए 1 सेकंड लगेगा, डेरिवेशन कर देते हैं। देखिए रूट a का मतलब होता है a की पावर 1/2। ये हमने क्लास 8 से पढ़ना चालू कर दिया था कि रूट, ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मेंशन होता है, 2। हम लोग मेंशन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट मेंशन होता है 2। इसको जब रिमूव करेंगे तो पावर में कितना आएगा, 1/2। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। सिमिलरली अगले वाले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक बार देखिएगा, a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2। अब क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे यार, a की पावर m इंटू a की पावर n। बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। a की पावर, अब पावर ऐड हो गई तो 2/2 कितना हो जाता है, 1। तो a की पावर कितना हो गया, 1। इस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमें याद रखना है वो क्या रखना है, रूट a इंटू रूट b, ये होता है आपका रूट ab। क्या होता है, रूट ab। यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको इसमें तो नहीं हेल्प होगी बट हाँ बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको जरूरत
पड़ जाए उसकी। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होता है। क्यों, देखिए सिंपली हमने लर्न कर रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए की जगह क्या है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा रूट ए बी, और बाहर क्या हो जाएगा 2। अब इसको माइंड में हम लोग सिंपल तरीके से कैसे रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा जरा, रूट ए इट मींस लाइक, बोथ आर लाइक। अगर दोनों लाइक है रूट के अंदर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, रूट 2 तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे रूट में क्या है a और इधर क्या है रूट में b, तो क्या हो जाएगा रूट ए बी। इट मींस अगर यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे रूट 3 है तो क्या हो जाएगा रूट 6, ये बनेगा आपका। तो बस आपको इन दो पे फोकस करना है और आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास हमने क्वेश्चन ले रखे हैं, देयर आर 2 क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है एक बार देखिएगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट टर्म है आपका 5 रूट 2 और इधर क्या है रूट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं कर रहा हूं आपके लिए 5 रूट 2 इंटू रूट 2, हाउ मच, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे और क्या है हमारे पास नंबर 5 इंटू 2, हाउ मच 10, हाउ मच 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर लीजिए, 10 का फैक्टर की बात करें तो एक होगा 10 इंटू 1, अगला होगा 5 इंटू 2। अब इसमें से कोई एक फैक्टर आप ले सकते हैं, बट वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा इसका मिडिल टर्म जो मिड में बैठा है, वो कितना है प्लस का 7, कितना है प्लस का 7। अब देखिए अगर मैं 10 इंटू 1 लेता हूं तो 10 प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 11, और 10 माइनस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। तो क्या एक्सेप्टेबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ना तो 11 चाहिए ना तो 9 चाहिए, तो ये क्या हो गया नॉट एक्सेप्टेबल। अगर मैं 5 और 2 को लेता हूं तो क्या होगा, 5 प्लस 2 करूंगा तो मिल जाएगा मुझे क्या 7, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, यही तो हमें चाहिए, क्या चाहिए प्लस का 7। तो ये हमारा क्या है एक्सेप्टेबल है। यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। देखिए पुट करते हैं हम लोग, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 2। अब कुछ टीचर या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 5 प्लस 2 बाहर लिखा x प्लस 5 रूट 2, एक स्टेप ये मेंशन करते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट स्टेप मेंशन नहीं करता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेंशन करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए अभी मैंने डिस्कस करा था कि जब मैं मिडिल स्पीड टर्म यूज करूंगा तो यहाँ पे कितने आपके टर्म अवेलेबल है 3, बट जब मिडिल स्पीड टर्म हम यूज करेंगे तो कितने टर्म अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास 4। अब 4 हो गए तो उसमें 2 का पेयर बन जाएगा आपका, कितने का 2 का। अगर मैं देखूं तो ये आपका एक पेयर बनेगा और एक पेयर ये बनेगा आपका। अब इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर रूट 2 लूंगा तो 5 में से रूट 2 नहीं आएगा, तो रूट 2 तो कॉमन हो नहीं सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग। और ये कॉमन लेते समय अगर पावर आप देखना चाहते हो तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि जो एक्स की छोटी स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले लूंगा एक्स, तो एक्स रिमूव बाहर निकल आया, कॉमन हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचा रूट 2x। अच्छा कुछ बच्चों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि यहाँ कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे इजीएस्ट तरीका है जो आप बाहर निकाल रहे हो उससे सबको डिवाइड कर दो। कॉमन का मतलब यही होता है, क्या करिए जो जैसे मैंने x लिया बाहर, x ले लिया तो x से सबको डिवाइड करेंगे, तो x से अगर x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा। यहां मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो ये मेथड भी आप माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाना चाहिए कि जब भी दोबारा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करें तो उसमें हम मिस्टेक ना करें, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज में कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में कोई भी आप जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसा करिए। चलिए x ले लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा 5। देन अब इसमें क्या कॉमन लेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर आया है सेम टू सेम इधर क्या होगा, कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट अगर कॉपी है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्जर्व करिए जरा आप कि यहाँ पे मुझे चाहिए रूट 2x,
वो भी किससे चाहिए, 2x से चाहिए। किससे चाहिए, 2x से चाहिए। तो 2x से √2 कैसे आएगा, फोकस, 2 से √2 कैसे कॉमन लिया जाए। तो अभी देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं लिखता हूं √a इंटू √a तो क्या होता है a। अगर मैं बाय डिफॉल्ट मान लूं कि मैंने लिख दिया, अब यहां लिखिएगा जरा कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। अगर मैं सेम नंबर के साथ 2 बार रूट लगा के मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा विदाउट रूट। √2 इंटू √2 2 लिख सकता हूं 2 को। अब इसमें से एक √2 तो बाहर कॉमन चला जाएगा, तो एक √2 बच जाएगा ना मेरा, सिंपल सी बात है, एक रूट बचेगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ज्यादा डाउट मत लाया करिए। देखिए क्या हो जाएगा, √2 हम ले लेंगे, यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, √2 निकाल लिया तो क्या बचा, √2x प्लस 5 √2 था, 5 हमने कॉपी किया है तो बाहर कौन गया होगा, √2 गया, जो कि ऑलरेडी हमारा बाहर बैठा हुआ है। एग्जैक्ट हो गया हमारा। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं जो दोनों जगह अवेलेबल है। यहाँ पे √2x प्लस 5, यहाँ भी क्या है √2x प्लस 5। अब इसको क्या कर लीजिए, पिक कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x प्लस √2। दैट इज अवर आंसर। ये हमारा क्या निकला, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर जो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल, 0 के। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर वो फैक्टर पूछ रहा है आप यहां तक लिख के छोड़ सकते हैं। अगर उसने पूछा कि इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके जीरोस क्या है, तो आप इसको इक्वल 0 के कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे फिर वही ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो टर्म किसके इक्वल हो रहे हैं, 0 के इक्वल हो रहे हैं, तो एक बार में एक ही टर्म 0 के इक्वल हो सकता है। एक टर्म हम कोई पिक करेंगे, अगर मैंने ये ले लिया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं √2x को मैंने बोल दिया, 5 को इधर भेजा निगेटिव हो जाएगा, देन √2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला अगर मैं ले लेता हूं x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। ठीक है, तो ये इसके क्या निकल के आगे, जीरोस, फैक्ट, जीरोस बोल देंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे, रूट्स बोल देंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ ब्रैकेट में होल्ड करके इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो आप कहां तक पहुंचे, आप उसके फैक्टर निकाल के वहीं पे छोड़ दे रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मैंने लिख रखा है 3x² - 2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन गिवन है, बताइए, सोचिए जरा, लगाइए दिमाग, कैसे करेंगे। देखिए क्या स्टेप है, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3, 2 into 3 हाउ मच, 2 into 3 6, 2 into 3 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2√6 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि अगर मैं 6 का फैक्टर करूंगा तो सिर्फ 2 into 3 होगा और अगला फैक्टर क्या मिलेगा मुझे, 6 into 1। बट इन दोनों फैक्टर को अगर मैं यूज करूं तब भी ये -2√6 नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। 2 into 3 से -2√6 नहीं आने वाला है, 6 into 1 से -2√6 नहीं आने वाला है। तो करेंगे क्या फिर, लगाइए दिमाग, करेंगे क्या, बताइए क्या करा जाए, सोचिए सोचिए जल्दी, क्या करा जाए। एक काम ये कर सकते हैं ना सर, आपने अभी बताया था कि मुझे अगर कोई भी नंबर है, अगर मुझे कोई भी नंबर का सेम रूट में लिखना है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि मैं 6 को लिख सकता हूं √6 रूट इंटू √6। बोलिए मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, √6 इंटू √6। तो एक बार ये भी तो बोला जा सकता है कि 6 का एक और फैक्टर बन सकता है, √6 इंटू √6। अब ये तो हमें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, रूट का कॉन्सेप्ट वहां पे दिया नहीं गया था, आपको 9 से पढ़ना चालू करा आपने। तो कोई भी नंबर को मैं उसके रूट में 2 टाइम्स के मल्टीपल फॉर्म में लिख सकता हूं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक क्लियर है। अब जरा ऑब्जर्व करिए, √6 और √6 को ऐड करूंगा तो कितना होगा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे इशू आता होगा तो मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट के बाहर कुछ नहीं तो कौन होता है, 1 तो हर जगह होता है ना। √6 के बाहर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। यहाँ पे √6 के बाहर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अब 1 और 1 जो इसके रूट के बाहर नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आके ऐड या क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा फोकस करिए, 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ऐड करने पे ये कितना बन जाएगा, 2√6। क्या बन जाएगा, 2√6। आया समझ में? आई होप यू आर
योर डाउट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मेंशन है क्लास 10th के, तो अच्छे से फोकस कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 3x², अब देखिए कितना आया था 6 को मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन क्या है आपका माइनस, तो मुझे ऐड करने के बाद भी क्या मिलना चाहिए माइनस में, तो क्या लिखेंगे माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, बताइए। ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। अब कुछ बच्चे तो इतने तक कर ले जाएंगे, फिर फंसेंगे तो करेंगे क्या। अगर आप फंस रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करिए, देखिए यहाँ पे है √6 और √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। बोलिए √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। बताइए, तो यहाँ पे आपके लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कॉमन लो √3x, क्या कॉमन लेंगे √3x। अगर √3x ले लिया तो बचेगा क्या, क्योंकि इस 3 को मैं लिखूंगा √3 इंटू √3, एक √3 बाहर आ चुका है तो एक √3 हमारा अभी रिमेनिंग है और उसके साथ क्या आएगा x। अब फोकस करिए, माइनस कॉपी, यहाँ पे क्या है √6 को लिखूंगा √2 इंटू √3 ऑलरेडी बाहर है तो बचेगा क्या √2, बचेगा क्या √2। कोई डाउट इसमें होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से समझना, 3 को लिखा √3 बाहर गया तो अंदर √3 बचा मेरा, x² है तो एक x बाहर है एक x अंदर बचा हुआ है। √6 इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, इसमें से √3 हमारा कॉमन जा चुका है तो बचेगा क्या √2 बचेगा। अब सिमिलर हमारा इधर ब्रैकेट होगा तो आप इधर कॉपी कर दीजिए, √3x माइनस √2 कॉपी। अब यहाँ क्या कॉमन लिया जाए तो ऑब्जर्व करिए, √6 से क्या बना है √3, इट मींस बाहर क्या निकला होगा √2, क्योंकि √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ तो माइनस के साथ आप लिखिए √2। अब ऑब्जर्व करके देख लीजिए, √2 अगर मेरा बाहर है तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 बाहर √ अंदर। अब ऑब्जर्व एक और करिएगा, सर यहाँ साइन प्लस था यहाँ माइनस कैसे हो गया, बिकॉज वी हैव टेकिंग नेगेटिव एज अ कॉमन, क्योंकि मैंने कॉमन क्या लिया है नेगेटिव, तो अंदर साइन क्या बचेगा माइनस का। अब क्या करेंगे, ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा मेरा √3x माइनस √2 और इधर से क्या आएगा आपका √3x माइनस √2। अब इसको इक्वल कर दीजिए 0 के, इक्वल 0। अब ये आपका क्या निकल के आ गया इसका फैक्टर। अगर आपको चाहिए जीरोस तो इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा 0 के, दो टर्म है एक बार में एक ही 0 के इक्वल होता है। पिक करिए √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे तो आप एक बात का केयर करिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ होल रूट के अंदर 2/3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। चलिए अगला देखिए, अगले को 0 कर दीजिए, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू होल रूट लगाइए क्योंकि दोनों एक साथ आ जाएंगे 2√3। ठीक है, अब जरा बताइए मुझे ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 जीरोस इक्वल है या अनइक्वल है। दोनों रूट क्या आ रहे हैं आपके इक्वल, अगर इक्वल आते हैं तो डी क्या होता है 0। ये तो याद आ रहा होगा ना, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिसने बेसिक ले रखा है, ठीक है, वो इन क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट कर ले कि ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारा, √5x² प्लस 2x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3√5 इंटू √5, हाउ मच, √5 हाउ मच 5 इंटू 3 15। अब 15 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो 5 इंटू 3 एंड एनी अदर फैक्टर नो, 15 इंटू 1।
अब इसमें देखिए कौन सा फैक्टर हमें लेना पड़ेगा। अगर मैं 15 इंटू 1 को लेता हूं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी +2 नहीं मिलेगा। अगर मैं 5 इंटू 3 लेता हूं तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिल जाएगा। तो कौन सा फैक्टर लेना है हमें, ये वाला फैक्टर लेना है। अब ऐसे ट्राई कर लेना एक बार, √5x² प्लस अगेन यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 3√5 इज इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस यहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होती है कि 5 और 3 तो फैक्टर ले लेंगे, किसको पॉजिटिव करें किसको नेगेटिव करें, ये गलती मिस्टेक हो जाती है उनसे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो साइन है, कौन सा साइन, b का साइन क्या है, प्लस का। तो मुझे ओवरऑल चाहिएगा प्लस में चाहिए ना। अगर मैं प्लस का 5 माइनस का 3 सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। अगर मैंने ये माइनस कर दिया ये प्लस कर दिया तो आंसर तो हमारा माइनस का 2 आएगा, जो कि b को मैच नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हमें कॉमन इन दोनों में से क्या लेना है, तो देखिए √5x² प्लस 5x है, इसमें से मैं √5 कॉमन ले सकता हूं। √5x कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ √5 अवेलेबल है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5, ऐसे मुझे समझ में आया, x प्लस √5। क्लियर। अब सेम टू सेम कॉपी, x प्लस √5 कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पे x बच रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, 3 विद साइन माइनस का 3 लेंगे, माइनस का 3x माइनस का 3√5 ओवरऑल 0। देन अगेन x प्लस √5 एंड √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, x प्लस √5 और x प्लस √5 कॉमन हो गया, √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो टर्म 0 के इक्वल है तो वन एट अ टाइम हम एक ही 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस √5 इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का √5। इसको अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा, √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो √5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3/√5। अब देखिए कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर हमने पढ़ रखा है कि आप कभी भी रेशनल में डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर वो फैक्टर पूछते हैं तो आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड पे। आई होप ये वाला इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, क्या कह रहा है, √5x² प्लस 20x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आंसर है। क्या करेंगे, 3√5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5√5 से। देखिए 3√5 मल्टीप्लाई 5√5, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। √5 कितना होगा, 5। 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 75। 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 75। अब 75 को अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो फैक्टर भी तो 15 इंटू 5 होगा। अब 15 इंटू 5 को ऐड अगर मैं करूंगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 20। अगर मैं 15 और 5 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 75। 20 कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी तो ये फुलफिल कर दे रहा है। तो इसको सेटल कैसे करेंगे, देखिए 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0। ओके क्लियर। हमने 20x को ब्रेक करके क्या लिखा है, 15x प्लस 5x। अब क्या करेंगे, कॉमन लेना है, मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लिया जाए बताइए। देखिए इसमें से आप ले लीजिए, देखिए कुछ बच्चों का कहना होगा सर 5√5x कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 5√5x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बैठा है, 5x। क्या रखा है, 5x, और यहाँ पे क्या है, 3√5। तो यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से यहाँ इस वाले टर्म में, इन दोनों टर्म में आप ऐसा कॉमन लीजिए जिससे कि आगे भी आपको कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो √5, अगर √5x कॉमन लेता हूँ तो ये कितना होगा, 5x प्लस, अगर मैं इसको फोकस करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा 15 है ना, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। फिर फर्दर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू √5 इंटू √5। √5 5 3 जा 15, मिल जाएगा नहीं मिलेगा। अब इसमें से क्या करिए, ये वाला जो √5 है कोई भी आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, 3√5। क्या बचेगा, 3√5। आई होप आपको क्लियर होगा।
प्लस, अब देखिए ये जो है सेम टू सेम कॉपी होगा, 5x प्लस 3√5। अब देखिए इसमें पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अगर पूरा का पूरा टर्म कॉपी हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे आप, प्लस का 1 लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का 1। अब ओवरऑल आप मैच करिए तो ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3√5 इधर से, और इधर क्या आएगा, √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म 0 के इक्वल है, एट अ टाइम एक ही हो सकता है, तो 5x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू माइनस 3√5 और x इज इक्वल टू माइनस 3√5 अपॉन 5। ओके, सेकेंड टर्म √5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो चाहिए थे, सोल्यूशन चाहिए थे, वो हमें ऑब्टेन हो गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है फिर भी आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स, बच्चों को लगता भी है भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत केयरफुल होके फैक्टर निकालना पड़ता है, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, फिर कॉमन कैसे ले रहे हैं, अगर सब कुछ ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो कॉमन लेने में इशू होता है, क्योंकि रूट का कॉन्सेप्ट हमारे लिए थोड़ा सा नया होता है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और बार थोड़े से ऑब्जर्व करेंगे कि हम कर कैसे रहे हैं, तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 7√2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4√2। आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7√2 मल्टीप्लाई 4√2, हाउ मच, 7 4 से 28, नंबर को नंबर के साथ, √2 2, हाउ मच, 56। 56 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो क्या दे दे हमें, माइनस का 10 दे दे। कौन सा होगा, तो देखिए एक तो यही 28 into 2, बट इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस का 10 नहीं मिलेगा। तो दूसरा क्या हो सकता है, वो हो सकता है 14 into 4। 14 into 4 करेंगे तो कितना होगा, करके देखिए, 56 आ रहा है, आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। अगला क्या करेंगे, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 18 मिलेगा, बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 14 माइनस 4 करूंगा तो कितना मिलेगा, 10। हमें क्या करना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 7√2 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4x, इसको मैं मिटा देता हूं, माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0। बोलिए कोई इशू तो नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने में फिर थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन के साथ कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें जिससे कि हमारा इजिली सॉल्व हो जाए। 7√2 x स्क्वायर प्लस माइनस का 14x प्लस का 4x माइनस 4√2। ठीक है, तो मैं क्या कॉमन लूं, अगर मैं ले लेता हूं 7 कॉमन, तो क्या होगा हमारे साथ, देखिएगा ये हमारा क्या होगा, √2 7x √2x माइनस 7 to the 14, एंड यहाँ पे फिर हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए √2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा। तो आप ऐसा करिए ना, एक सेकेंड, आप 7√2x कॉमन लीजिए। 7√2x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 to the 14 2, 7 to the 14। 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 into √2। तो अगर मैं 7√2 कॉमन ले लेता हूँ, 7√2, तो एक √2 हमारा पेंडिंग है, उसको आप यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, 7√2 प्लस, ओके। आगे अगर हम मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें हम लोग, 4 ले लें, तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ओवरऑल क्या कॉमन आएगा आपका, x माइनस √2, और इधर से क्या आएगा 7√2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार में एक ही टर्म 0 होगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2 एंड 7, एक सेकेंड, यहाँ पे x आएगा 7√2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 7√2 x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7√2। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा √2 आकर हो रहा है डिनोमिनेटर में, अगर आप चाहें तो इसको रेशनलाइज करिएगा। ठीक है, मैं आपको जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखा दे रहा हूँ। अगर आप एग्जाम में देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं हमें ऐसे आ रहा है और डिनोमिनेटर हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिएगा, 100%, आप ऐसे मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 2√14x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले करा था, क्वेश्चन नंबर 2। जब मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे,
करा था तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो मैं करूं, नहीं तो आप होमवर्क में भी कर सकते हो। चलिए मैं करा देता हूं। देखिए 7x², यहाँ पे 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14। अब 14 को फिर वही कॉन्सेप्ट है, 14 को क्या लिख सकते हैं, √14 इंटू √14, और √14 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2√14। तो 7x² प्लस √14x प्लस √14x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे आप, ऑब्जर्व करिए जरा, क्या कॉमन ले सकते हैं आप ले सकते हैं √7x। क्या ले सकते हैं, √7x। अगर √7x लेंगे तो यहाँ पे 7 है, 7 से √7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, √7x प्लस √14, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √7, √2 इंटू √7 बाहर है तो यहाँ पे क्या पेंडिंग होगा आपका, √2 प्लस यहाँ पे क्या होता है √14x। तो फिर आपको चाहिए क्या, √7 चाहिए, तो यहाँ फिर आप √2 ले सकते हैं, √7x प्लस √2। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए √17 है, √14 है, इसको मैंने लिखा √2 √7। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 ठीक है। यहाँ पे 7 था, √7 √14 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √7 इंटू √2। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। चलिए अब ओवरऑल क्या कॉमन आ जाएगा, √7 प्लस √2, और इधर से क्या आएगा, √7x प्लस √2। और ये इक्वेशन भी वही है जिसके आपके जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे जो मैंने पहले करा था। आप इसको इक्वल 0 करिएगा तो √7x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस होल √2/7। सिमिलरली इसको भी आप 0 करेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों आपके फैक्टर क्या हैं, इक्वल है, तो माइनस √2/7 सेम टू सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था मिडिल स्प्लिट टर्म, और इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके रूट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर कॉमन कैसे लेना है, आइडेंटिटी √a क्या होता है, a होता है, √a √b क्या होता है, √a इंटू √b क्या होता है, √ab होता है, इसका कैसे एप्लीकेशन करना है, इसका कैसे यूज करना है, ठीक है, वो डिस्कस करें। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर है कोई डाउट आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वहीं पे आपको आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा, जो भी होगा कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये हमारा यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है दोनों के लिए, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए। तो जो बच्चे क्लास 9 में वो भी देख सकते हैं, जो क्लास 10 में वो भी देख सकते हैं। मैं रिफर करूंगा क्लास 9 वाले जरूर देखना इसको, क्योंकि जब क्लास 10 में आएंगे तो वो ये टॉपिक उनको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा, एक बार फिर से करेंगे, पूरा याद हो जाएगा उनको, तो उनकी मेहनत थोड़ा 10th पे कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।